हेलो फ्रेंड्स, बहुत जल्दी हम जो है वो अपना लाइव वीडियो आगे बढ़ाने वाले हैं। आज कुछ खास समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने लाइफस्टाइल को आगे परस्यू कैसे करना है, क्योंकि जो हम चीज़ें कर रहे हैं क्या हम सही दिशा में कर रहे हैं, तो वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और मेरे साथ मेरे खास मेहमान जो हैं वो भी जुड़ने वाले हैं। आप लगातार उनको इंस्टाग्राम के माध्यम से देखते हैं। बहुत जल्द वो हमारे साथ होंगे। अभी मैं एक खबर पढ़ रही थी और उस खबर को पढ़ने के बाद मुझे ये लगा कि दिस इज वेरी सीरियस। 9 साल की बच्ची, राजस्थान के सीकर में रहने वाली एक 9 साल की बच्ची हार्ट अटैक का शिकार हो गई है। और लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। ये कोई एक खबर नहीं है। पिछले 1 या 2 महीनों में अगर आप देखेंगे तो इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं। बहुत सीरियस है ये कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एंड here we go. We have Pratmesh with us. Pratmesh, can you hear me? Yeah, Pratmesh. Hello, Pratmesh. How are you? Namaste. नमस्ते नमस्ते। So friends, आप प्रथमेश को देखते ही होंगे अचानक से और आवाज चला गया है। मैं आपकी आवाज सुन पा रही हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रहा है, आवाज आ रहा है, अभी आ रहा है। जी। सो प्रथमेश को आप इंस्टाग्राम पर देखते ही होंगे और प्रथमेश के वीडियोस इतने अच्छे थे, इतने इंफॉर्मेटिव थे। और उसके बाद मैं प्रथमेश से जुड़ी और मैंने प्रथमेश से कहा कि कैन यू कम विद अस फॉर लाइव, क्योंकि जो हमारे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं वो जान पाए। और प्रथमेश, जब मैं लाइव पे आ रही थी, मेरा बुलेटिन का टाइम था 12:30, मैं एक खबर पढ़ रही थी और खबर पढ़ते पढ़ते एक बहुत सीरियस खबर आई है। 9 साल की बच्ची हार्ट अटैक का शिकार हो गई है। राजस्थान के सीकर की ये रहने वाली थी। रोजाना की तरह स्कूल जाती है और स्कूल जाती है, उसके बाद अपना लंच लेकर जाती है जैसे आम बच्चे लेकर जाते हैं। जो उसकी दिनचर्या थी वो उसको फॉलो कर रही थी। सुबह 11 बजे थे, उसने अपना टिफिन खोला और अचानक से वो अपने डेस्क से गिर जाती है और वहां पर वो कोलैप्स कर जाती है। जो बाकी बच्चे हैं वो टीचर्स को बुलाते हैं, उसको अस्पताल ले जाया जाता है। लेकिन देखिए, यहाँ पर एक उम्मीद की किरण थी। जब उसको फर्स्ट हॉस्पिटल में लेके जाया गया तो जो उसको प्रारंभिक जांच के बाद वो ठीक हो गई थी, लेकिन उसे ये कहा गया कि फिलहाल ठीक हो गई है और इसको रेफर कर दिया गया सीकर के एक बड़े अस्पताल में। उसके बाद उसको सीकर के अस्पताल में ले जाया जा रहा था और उस दौरान उसकी मौत हो जाती है। प्रथमेश, मैं बहुत सारे वीडियोस आपकी देखती हूँ और बहुत इंस्पायर करते हैं आप लोगों को। लिपोप्रोटीन की आप बात बताएंगे हमें अपने वीडियो में कि ये क्या है, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर हम बचे कैसे। हम तो अपने हिसाब से हर कोई अपना जो एक शेड्यूल है वो फॉलो करता है। सुबह उठते हैं, उसके बाद गर्म पानी भी पीते हैं, शायद कई लोग नींबू और शहद वाला पानी भी पीते हैं, फिर थोड़ी एक्सरसाइज भी करते हैं, योगा भी करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, फिर हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट भी करते हैं, पोहा उपमा जो भी खाते हैं। उसके बाद अपना दिनचर्या जो अपनी उनकी काम की है वो निकल जाते हैं। उसके बाद फिर शाम को घर वापस लौटते हैं। ये सब तो हर कोई कर रहा है। मुझे आप अपना भी शेड्यूल बताइए जरूर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये दो चीजें आपको साथ लेके आया हूँ। लोग इन दो चीजों से बहुत डरते हैं। ये है, एक तेल है, मस्टर्ड ऑयल है ये, और ये घी है। ओके, ओके। तो इनका हमारे जीवन में हम देखेंगे क्या महत्व है। और दूसरी चीज, हम हमारे हार्ट हेल्थ के बारे में आज जानेंगे, और उसके साथ साथ लाइपोप्रोटीन ए, स्मॉल ए के बारे में हम जानेंगे, जो कि आपने मेंशन किया है। जी। आप देख रहे हो आजकल इतने लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, और यंग जनरेशन को भी हार्ट अटैक आ रहा है, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। शेफ अली जरीवाला जी, मैं उनका फैन था, उनको भी ये सिचुएशन हुई थी। और बहुत सारे लोग अभी इस आसिफ हार्ट, खान, पंचायत की सीरीज सबने देखी होगी, उसमें जो आसिफ खान हाँ, दामाद बने थे, रिसेंटली वो भी एक ही इज न्यूज वेरी है। यंग। करेक्ट। तो इसके पीछे का कारण कुछ अलग है। अभी देखा गया है कि 50% से भी ज्यादा लोग जो हार्ट की सर्जरीज करते हैं उनका सारा ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल है। मतलब कि हार्ट से रिलेटेड जो लिपिड प्रोफाइल होता है वो सब नॉर्मल है, उनका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल है। तो फिर ऐसा क्या हो रहा है जिसके वजह से
हमें हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे पूरी प्रथमेश, तरीके से। एक सेकंड में आपसे लेना चाहूंगी क्योंकि हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर बीपी त्यागी जी भी जुड़ गए हैं। और सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के लाइव शो में। और गुड प्रथमेश हमारे आफ्टरनून साथ सर। जुड़े हुए हैं, जो अपने वीडियोस को दिखाकर बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं और बहुत सारी चीजें भी अपने साथ कैरी किया है। जो रिफाइंड ऑयल वो दिखा रहे हैं वो तो मैं अक्सर अपने किचन में यूज करती हूँ और बहुत शान से यूज करते हैं। हम सोचते हैं हम सपोला ब्रांड्स का नाम लेना नहीं चाहिए, बट हम सोचते हैं कि ओके है, ठीक है। हालांकि हाल ही में मेरे घर में भी एक घटना हुई। मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे वो अचानक से उनको दिक्कत हुई है थोड़ी सी, और ब्रेन का ये पूरा इशू था। तब से हमने सोचा कि वी स्विच फ्रॉम रिफाइंड ऑयल टू ऑलिव ऑयल, एंड ऑलिव ऑयल पे हम स्विच कर गए। मैं प्रथमेश से भी जानना चाहूंगी कि ऑलिव ऑयल इज ओके और नॉट। एंड डॉक्टर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हाल ही में प्रथमेश जो है वो चर्चा कर रहे थे, प्रथमेश से ही हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। थैंक यू सर। नमस्कार आप सर। नमस्कार प्रोफेसर नमस्कार त्यागी सर, नमस्कार। बहुत अच्छा नमस्कार लगा मुझे आपको देख के सर। थैंक यू थैंक यू। एंड थैंक यू सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया क्योंकि आप लगातार पेशेंट्स को देख रहे थे। और इस बीच चूंकि इतना गंभीर मसला है, 9 साल की बच्ची हार्ट अटैक का शिकार हो जाती है। सिर्फ उसे एक सर्दी जुकाम था, क्या सर्दी जुकाम प्रोलॉन्ग होना, क्या ये भी एक हार्ट अटैक का कारण बन सकता है? इस पर भी चर्चा करेंगे। एक बार प्रथमेश, आप अपनी बात आगे बढ़ाइए जो आप कर रहे थे। हाँ, तो जितने यंग लोग हैं जिनको हार्ट अटैक हो रहा है, एक सीक्रेट चीज है जिसके वजह से हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और वो सीक्रेट जो चीज है वो आगे आने में, सबको बताने में और 13 साल लग सकते हैं, मतलब पूरी दुनिया को सबको बताने में। वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, और वो है लाइपोप्रोटीन स्मॉल ए। ओके, एलपीए लेवल्स। हमको जीवन में एक बार एलपीए लेवल्स को चेक करना चाहिए। एलपीए लेवल्स अलग है। एलपीए लेवल एलडीएल नहीं है और एचडीएल नहीं है, ना वो कोलेस्ट्रॉल है। ये क्या है मैं बताता हूँ। देखिए, जो भी आपका कोलेस्ट्रॉल होता है दो तरीके का होता है। एक होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये लिवर बनाता है। और दूसरा होता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। ओके, ओके। एचडीएल बुरे कोलेस्ट्रॉल को लेके आता है। अभी हम्म। ये जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, ये ये क्योंकि ये फैट है। ओके, फैट के ऊपर ये प्रकृति को प्रोटीन चिपकाना पड़ेगा, तभी ये हमारे रक्त वाहिनियों से चलेगा। ओके, तो इसके ऊपर जो प्रोटीन होता है ये एओबी 100 होता है। ओके, अच्छा। एलडीएल के ऊपर। हम्म। अभी एलडीएल बड़ा साइज का भी हो सकता है और छोटा साइज का भी हो सकता है। छोटा साइज का हमारे लिए बिल्कुल घातक है, ऑक्सीडाइज है ये। ओके, ये हमारी आर्टरी में जाके चिपक सकता है, प्लेग फॉर्म कर सकता है, आर्कीरोस्क्लोरोसिस कर सकता है। ओके, और जिसके वजह से हमें हार्ट अटैक आ सकता है, क्योंकि आर्टरी अगर सूज जाएगी अंदर से तो हार्ट अटैक आ सकता है। ओके, जी। तो ये बड़ा है या छोटा है ये देखने के लिए हमें एपोबी देखना पड़ेगा। एपोबी का नंबर अगर कम है, हम्म। इसका मतलब है कि एलडीएल का जो पार्टिकल साइज है वो बड़ा है, वो अच्छी बात है। ओके, बट ये जो एलपीए है, लाइपोप्रोटीन स्मॉल है, ये बड़ा ही खतरनाक है, क्योंकि ये एलडीएल से 5 से 10 गुना ज्यादा एथेरोजेनिक है। मतलब कि आर्टरी के अंदर जाके प्लेग फॉर्म करना और चिपकना ये बहुत ज्यादा बढ़ाता है। और क्योंकि इसके अंदर छोटा वाला एलडीएल पार्टिकल होता है। ओके, और उसके ऊपर लाइपोप्रोटीन ए का एक कड़ी होता है। ओके, तो ये जो कड़ी है वो क्या करता है, प्लाज्मिनोजन होते हैं हमारे शरीर के अंदर जो कि प्लाज्मिन बनाते हैं। और ये जो प्लाज्मिन होता है वो फाइब्रिन को डिस्ट्रॉय करता है। फाइब्रिन क्या होता है, जब भी हमारा जो ब्लड होता है, जब भी क्लॉट फॉर्म हो रहा है हमारे शरीर के अंदर, जो क्लॉट है वो क्लॉट जब बन जाता है, उसके ऊपर की जो चादर होती है उसको फाइब्रिन बोलते हैं। ओके, अच्छा। अब ये चादर अगर डिस्ट्रॉय हो गई तो क्लॉट सही से बनेगा नहीं। ओके, बट ओके। ये प्लाज्मिन इस चादर को डिस्ट्रॉय करता है। बट जो एलपीए का ऊपर का जो प्रोटीन है, लाइपोप्रोटीन स्मॉल ए, ये इस चादर को बनने देता है और क्लॉट फॉर्मेशन को बढ़ा देता है। तो ओ। एक तो चिपकने का रिस्क बढ़ गया एलपीए लेवल ज्यादा होने से। दूसरा अच्छा। चीज है एथेरोजेनिसिटी बढ़ गई। तीसरी चीज है थ्रोम्बोजेनिस का रिस्क बढ़ गया, मतलब कि प्लैक फॉर्म हो रहा है, क्लॉट फॉर्म हो रहा है। ओके, और चौथी चीज इसके अंदर आती है, इसके अंदर के जो पार्टिकल है वो ऑक्सीडाइज है। तो ये कहीं गुना ज्यादा एलडीएल से घातक है।
और हमारा ये चेक करना चाहिए, मेरा 4.3 लेवल है, नॉर्मल लेवल 30 होता है, 30 के ऊपर रिस्क है। ओके, बट इंडिया, हम जहां पे रहते हैं वो साउथ एशियन पॉपुलेशन है, और अफ्रीका की जो पॉपुलेशन है वहां से ही हम लोग डीएनए हमारा माइग्रेट होके आया है। तो अफ्रीकन और साउथ एशियन लोगों में 20% लोगों में ये लेवल 30 से ज्यादा होते हैं। तो ये जो लिपोप्रोटीन है ये आम टेस्ट में तो शामिल नहीं होता है प्रथमेश? होता है आम टेस्ट में अभी से शामिल कर रहे हैं लोग। जब आप पूरा टेस्ट लेते हो 150 पैरामीटर्स का, उसमें होता है। बाकी ये अलग से भी कर सकते हो, और ये जेनेटिक है, तो इसका टेस्ट आपको अलग से बताना पड़ेगा, है ना। ओके ओके। डॉक्टर त्यागी आप बताइए सर, अब ये मतलब दिमाग खराब हो रहा है कि आखिर 9 साल के बच्चे शिकार हो रहे हैं। कोई उम्र का कोई दायरा ही नहीं रहा, कोई भी। अभी आप देखिए पंचायत सीरीज के जो आसिफ खान है वो शिकार हुए, प्रथमेश बता रहे थे जिस तरीके से कि जो अभी बॉलीवुड एक्टर है वो शिकार हुई है। मतलब कोई ये मेरा सही में दिमाग बस्ट हो रहा है। हर दिन मैं जब न्यूज खोलती हूँ और मैं ये देखती हूँ 9 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे, 25 साल का शख्स, 34 साल की महिला, क्या हो रहा है ये? और 9 कारण बताए जा रहे हैं। 9 कारण मैंने लिखे भी हैं। 9 कारण कौन कौन से हैं? मैं चाहूंगी कि आप उस पर ज्यादा प्रकाश डालिएगा। लाइफस्टाइल, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, फैमिली हिस्ट्री, स्मोकिंग, डायबिटीज, फैट, कोविड वैक्सीन। कोविड वैक्सीन 9 साल के बच्चे के लिए कोविड वैक्सीन का क्या मतलब है? नहीं, डॉक्टर 9 साहब। साल की बच्ची को तो कोविड वैक्सीन नहीं लगा होगा। वो क्योंकि उस वक्त जो गाइडलाइंस थी वो थी कि 12 साल के बच्चों को हम लगा सकते हैं, जो कि बाद में आई थी गाइडलाइंस। जी। तो उसको तो हम एक्सक्लूड कर देते हैं। अब हम ऐसे कारण पे जाते हैं कि क्या कारण हो सकता है। उसको सर्दी जुकाम था बच्चे को, हाँ। तो जब सर्दी जुकाम बच्चे को होता है तो एक कारण होता है मायोकार्डाइटिस, जो ओके। हमारी हार्ट की झिल्ली होती है उस पे स्वेलिंग आ जाती है। और ये कब आएगी स्वेलिंग? सब बच्चों को नहीं आती है, ये उन बच्चों को आएगी जो इम्यूनिटी जिनका कम होता है। इम्यूनिटी जिनका कम होगा कि जो फास्ट फूड ज्यादा खाएंगे या हेल्दी डाइट उनकी नहीं होगी बच्चों की, तो उनका इम्यूनिटी कम होगा। इम्यूनिटी कम होगा तो मायोकार्डाइटिस होगा। मायोकार्डाइटिस होगा तो जो हमारी वेसल्स हैं हार्ट में उनका इन्फ्लेमेशन होगा। इन्फ्लेमेशन को एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं। और जब एंडोकार्डाइटिस होता है तो ये जो अभी हम थक्के वाली बात कर रहे थे, वो और अच्छे से बन पाते हैं। जब थक्के बनेंगे तो हार्ट अटैक होगा। तो ये इसमें 3 प्रोसेस हुए। वन इज मायोकार्डाइटिस, सेकंड इज एंडोकार्डाइटिस, देन प्लेग फॉर्म होना, देन हार्ट अटैक। लेकिन सर ये इस मुझे ये तरीके से। बताइए ना, ये जो हम फास्ट फूड की बात करते हैं, प्रथमेश एक वीडियो में आपका देख रही थी, आपने बोला कि मात्रा कितनी, मतलब बिल्कुल फास्ट फूड बंद कर दें। अभी अभी मैं ऑफिस में हूँ, शाम का वक्त हो जाएगा, थोड़ी बारिश आ जाएगी, शायद मन कर जाएगी समोसा खा लेते हैं। चलो आधा समोसा तो खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? देखिए, बिल्कुल नहीं खा फास्ट सकते। फूड के अंदर ट्रांस फैट होते हैं। फैट की क्वांटिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, बट वो अच्छा फैट नहीं होता है। जैसे कि कोल्ड प्रेस ऑयल, सर से मेरी बातचीत हुई है, सर का मैंने देखा है स्केड्यूल बहुत अच्छा है। सर घी खाते हैं, कोल्ड प्रेस ऑयल खाते हैं, बट फास्ट फूड के अंदर रिफाइन ऑयल होता है, वो रिफाइंड हो चुका होता है। ओके, उसके अंदर ट्रांस फैट होते हैं, उसके अंदर के जो अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स होते हैं वो तबाह हो चुके होते हैं, और इसका हमारे शरीर में कोई पाथवे नहीं है, तो ये हमारे शरीर को डैमेज करेगा। पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जैसे कि लेसिटिन। अभी ये ऐसा प्रिजर्वेटिव है ना जो कि नेचुरली अंडे के अंदर भी होता है, बट ये फास्ट फूड के अंदर होता है दो चीजों को कंबाइन करने के लिए, फैट को और पानी को, या फिर मैदे को, या फिर और चीजों को। तो ये जो होता है फॉस्फोलिपिड होता है। तो ये हमारे जो आंतड़े होते हैं उनकी लेयर होती है ऊपर, म्यूकस, ये उसको छीन के ले लेता है। तो लीकी गट गट कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, और ये बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं, या फिर आप बाद में कुछ खाओगे उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, अंदर चले जाते हैं, सिस्टमिक लो ग्रेड इन्फ्लामेशन करते हैं, और इस वजह से भी धीरे 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 हार्ट के मसल खराब हो सकते हैं, और उसकी जो आर्टरीज है वो खराब हो सकती है। नहीं, कितना खा सकते हैं फास्ट फूड? आप थोड़ा सा तो जीरो, रिलैक्सेशन। जीरो जीरो? खाना चाहिए, हाँ जीरो, बिल्कुल नहीं?
बिल्कुल। अभी हेल्थ मिनिस्ट्री ने हाल ही में एक प्रेस रिलीज जारी किया है जिसमें उन्होंने एम्स नागपुर और थोड़े से कुछ जो संस्थान हैं उनको ये एडवाइजरी जारी की है कि जितने जब भी फास्ट फूड बनाएं तो एक जो है वो नोटिस लगाएं, क्योंकि सावधानी आपकी है लेकिन फ्यूचर भी आपका है। हालांकि उसके बाद हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये क्लियर किया कि उन्होंने कोई ऐसा नहीं है कि समोसा जलेबी के लिए ही इसको किया है, जो भी फास्ट फूड है, जैसे आप फ्रांस पैच की बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर त्यागी आप बताइए कि इस तरह से अगर हम नोटिस लगाएंगे, इस तरह के बुलेटिन्स लगाएंगे, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, देखिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, पर एक अटेंशन तो जाती है इस पे। जैसे जो हमारी बीड़ी सिगरेट है या पान पराग पान मसाला है, उस पे कैंसर का फोटो है, तो वो एक बार क्लिक तो करता है लोगों को कि मैं जहर खा रहा हूँ। अच्छा। तो ऐसे में इसमें क्या होगा कि जब हम उनको ये बताएंगे कि ये जो हम खा रहे हैं समोसा, ये हम ज्यादा ना खाएं। अगर आपने जैसे बताया बरसात होगी, वो थोड़ा सा टेस्ट बन जाता है, एक की जगह 3 खा लेते हैं। अब हाँ आप हाँ। उसको अगर ज्यादा खाते हैं, आप एक समोसे से आप कितनी कैलोरीज ले रहे हैं? 300। हम्म। एक 60 किलो के आदमी को कितनी कैलोरी एक दिन में चाहिए? 2000 टोटल। अच्छा। सुबह से लेके शाम तक उसको 2000 कैलोरी चाहिए। तो हम्म। अगर 2 समोसे खा लिए तो 600 हो गई ना, और एक आपने ओ, कोल्ड ड्रिंक पी लिया तो वो अच्छा। 200 हो गई, 800 हो गई। 800 हो गई। तो 800 तो आपने एक स्नैक्स में ले लिया, हम्म। अब खाने को बचा क्या है? मतलब एक समोसा इज जस्ट लाइक अ मील। यस, यस। ये जस्ट लाइक ए मील। ओके। तो आपने 800 कैलोरीज एक स्नैक्स में खा ली, तो आपको खानी है 2000 टोटल। तो जो अच्छा। एक्स्ट्रा कैलोरी हमने ली है, हम उसको बर्न तो नहीं कर पाए। हम्म। अगर हम बर्न नहीं कर पाएंगे तो वो फिर स्टोर होगा हमारे शरीर में। स्टोर होगा तो वो फिर एचडीएल तो बनाएगा नहीं, वो एलडीएल बनाएगा। एलडीएल बनाएगा तो थक्के बनाएगा। अगर बिल्कुल। थक्के बनाएगा तो फिर उससे हार्ट अटैक होंगे। और अगर सपोज आज हमने लंच में पिज्जा खा लिया तो उसको बर्न करने का फिर क्या उपाय? जो पिज्जा है, एक पिज्जा छोटे वाला वो हम्म। 400 कैलोरी देता है हमें। 400 यस। कैलोरी। हाँ, और हमने देखा है अधिकतर रेस्टोरेंट में कि पिज्जा के साथ भी हम एक एक कोई ना कोई कोल्ड ड्रिंक अपने साथ में रख ही लेते हैं। हम्म। उससे उससे हमें 200 मिलता है। ओके। अगर 600। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ जीरो कोक आ रही है, सब आ रहा है, पर मैं उसको मानता नहीं हूँ क्योंकि नहीं, वो कैफीन तो नहीं। उतना ही होता है। हाँ। तो वो आपका हो गया करीब 600। हम्म। और अगर हमने ये एक पिज्जा हफ्ते में एक बार भी खाते हैं तो हमारा शेड्यूल बेकार हो जाता है बिल्कुल। बिल्कुल। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि विराट कोहली क्या खाते हैं। वो आपको ब्लैक पता है वाटर। दोनों को? हैं? क्या ब्लैक कहते हैं? वाटर। वो क्या लेते हैं कि ब्लैक जितना वाटर। भी खाना लेते हैं वो उबला हुआ लेते हैं, हाँ। जीरो और उनका ऑयल। पानी भी डिफरेंट है। हाँ, पानी डिफरेंट है, ब्लैक लेकिन वाटर। खाने पे अगर हम ध्यान दें तो वो उबला हुआ होता है, सिर्फ उबला हुआ। हम्म। कोई तेल होता ही नहीं है उसमें। उसमें जो भी सब्जी है उबली हुई है। मतलब जो भी खाना ले रहे हैं, वो चपाती खाते ही नहीं है, तो फ्रूट्स और लाइटर सब्जी नोट खाते हैं। पे बिल्कुल वो बिल्कुल। जिंदगी क्या जिंदगी है। आप देखो, वो नंबर 1 प्लेयर है हमारे देश का, उससे बढ़िया जिंदगी और क्या हो सकती है? ये तो है, ये तो है। है। तो ये हमें, अगर हम अपने आप इन चीजों को मैनेज करते हैं और गवर्नमेंट की जरूरत ना पड़े, तो अच्छा ये होता है कि हम हमारे जो आने वाली जनरेशन है उसके ऊपर ही तो सब कुछ है। हम्म। हम कब तक रहेंगे, मोदी जी कब तक रहेंगे, मतलब आने वाली जनरेशन के तो ऊपर लेकिन सब एक कुछ है आम ना। परिवार जिसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, वो बॉइल्ड वेजिटेबल्स को अपने मील में समाहित तो कर सकता है लेकिन उसको अपना मेन खाना नहीं बना सकता। बच्चे हैं, उनको थोड़ा बहुत कह सकते हैं ट्रांस फैट्स भी चाहिए, उनको कभी भटूरा भी चाहिए, उनको कभी पूड़ी भी चाहिए, उनको घर का बना बर्गर या पिज्जा भी चाहिए। कैसे, मतलब नहीं बिल्कुल तो कट आउट करना पड़ेगा। अगर उनको फैट ही लेना है तो वो फिर सरसों का तेल लें, जो ओके। अभी मैंने बताया, जो कोल्ड कंप्रेस्ड ऑयल है, वो गाय का घी लें। ओके। तो इतना महंगा ऑलिव ऑयल लेने की क्या जरूरत है? हम्म। ऑलिव ऑयल की जो
हमारे उसमें रेटिंग आती है, सरसों के तेल से कम आती है। अच्छा। कोल्ड ओवर कंप्रेस रेटिंग। सरसों का तेल ऑलिव ऑयल से अच्छा है। यस, बिल्कुल। और एक मैं प्रथमेश का वीडियो देख रही थी, वो कह रहा था कि प्रथमेश आप कह रहे थे, आप बता रहे थे कि जो हमारा डीएनए है वो तो इस रिफाइंड ऑयल के लिए है ही नहीं, उसमें सरसों का तेल हाँ, है हमारा उसमें। डीएनए सरसों के तेल और घी के लिए बना हुआ है, हम्म, तो हमें वही लेना चाहिए। ओके। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रिफाइंड ऑयल तो आजकल हर घर में मौजूद है, तो इसको पूरी तरह से हमें वानिश करना पड़ेगा। यस, पूरी हाँ तरीके से वैनिश। ये जहर है, सच बताऊं तो ये सच में जहर है। हमें कम से कम रिफाइन ऑयल से दूर रहना चाहिए। अभी बहुत लोग बोलेंगे कि रिफाइन ऑयल तो बहुत सस्ता है ना, हाँ सरसों हाँ। का और बाकी जो है वो बहुत महंगा है ना। तो हम्म। देखिए, घी घी महंगा है, मैं मानता हूँ, बट सरसों का जो तेल है वो तो सस्ता है ना, वो 200 रुपए किलो है। ओके, हम्म। तो एटलीस्ट हमें सरसों का तेल तो यूज करना चाहिए। हम्म। और जो भी नेचुरल, जितना लोकल का जो फैक्ट्रीज होता है जिसके अंदर वो तेल बना के आपके सामने दे रहे हैं, वैसा चीजें यूज करना चाहिए। क्योंकि इवन अभी हम लोग बोलेंगे कि सरसों का लेना चाहिए या घी लेना चाहिए, लोग उसके अंदर भी कुछ ना कुछ मिक्स करके देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोकल लोगों से लेना चाहिए। तो हम्म। जो बड़े बड़े ब्रांड्स है ना, उनसे नहीं लेना चाहिए। जो ओके। लोकल है ना, उनसे लेना चाहिए हमें। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आप सरसों लेके आओ आपके गांव से, फिर आप उसका तेल निकाल के खुद के लिए रख लो, है ना। एंड व्हाट अबाउट ऑलिव ऑयल? मैंने कहीं पढ़ा था कि ऑलिव ऑयल जो है आप वेजिटेबल्स में ऊपर से तो डाल सकते हैं, लेकिन उसको आपको गर्म नहीं करना है, ऐसा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि क्या होता है, उसके अंदर एक डबल बॉन्ड होता है। वो डबल बॉन्ड गर्मी से, लाइट से, हीट से टूट जाता है। ओके, आपने देखा होगा मच्छी मार्केट में बास आता है बहुत ज्यादा, है ना, हम्म। क्योंकि मछलियां रखी हुई होती है, तो उनके अंदर का ओमेगा 3 सड़ चुका होता है, इसलिए वास आता है ना। ये सिमिलर कंसेप्ट है, तो उसको सड़ने नहीं देना है। ओके, ऑलिव ऑयल मुझे नहीं लगता इंडिया में हमें यूज करना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो जो ऑलिव ऑयल आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा वर्जन वाला अच्छा है। उसका जो डिब्बी होती है वो काली कलर की होती है, अंदर लाइट घुसने नहीं देते वो लोग, है ना। हम्म। और वो भी कितना परसेंट अच्छा आ रहा है, जितना ऑयल हम यूज कर रहे हैं उससे तो कम ऑलिव के ट्रीज है ना। तो फिर ये कैसा नंबर है? तो ये हमें यूज नहीं करना चाहिए ऑलिव ऑयल, हमें मस्टर्ड ऑयल को यूज करना चाहिए। और मस्टर्ड, आपने बोला कि ऑलिव ऑयल को अगर कुक करेंगे तो वो खराब हो जाएगा, है ना। हाँ। देखिए, कुक हमें अनसैचुरेटेड ऑयल को कुक करना ही नहीं चाहिए। ओके, हमें कुक सिर्फ और सिर्फ घी को करना चाहिए, क्योंकि घी सैचुरेटेड है। हमें कुक करना चाहिए कोकोनट ऑयल को, बट वो उसको थोड़ा कम कुक करना है। बार 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 जो कुक करते हैं ना, ये नहीं करना है हमें। और बाहर पिज्जा बर्गर जो होता है ना, वो सब बार बार कुक किया जाता है, कम से कम 50 बार कुक करते हैं एक ही तेल में, इसीलिए। डॉक्टर साहब, हम लगातार चर्चा तो कर रहे हैं और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी देख रहे हैं, लेकिन आज है थर्सडे, फ्राइडे जैसे ही आएगा, वीकेंड जैसे ही ऑन हुआ, हम जब घर से बाहर निकलते हैं, ऑफिस से घर की तरफ जाते हैं, ऐसा कोई कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होगा, कोई ऐसी शॉप नहीं होगी जहां पर ये स्नैक्स मिलते हैं, और जिस चाइनीज वैन हो गई या इस तरह के पूरी तरह से फुल फ्लेज भरी रहती हैं। तो यानी आप तो एक समोसा खाने के लिए भी मना कर रहे हैं, और वहां पर सोचिए चिली पनीर, मोमोज और कितनी सारी चीजें खाई जा रही हैं। मतलब आपने आगे। कभी गोलगप्पे खाए हैं? बिल्कुल सर। एक बार में कितने? अब तो 2 खाती हूँ जब से एंकर बनी हूँ। एक एक गोलगप्पा 2 चपाती के बराबर होता है, ये पता है आपको? एक गोलगप्पा। हाँ। और एक बार में 6 तो लोग खा ही लेते हैं। एक सूजी का दे दे भैया, एक आटे का दे दे, एक मैदा का दे दे, तो 6 खा लेते हैं। 6 दूनी 12 फुलके खा लिए। और फिर जब वो बाहर निकलते हैं पार्टी से, तब उनको लगता है यार कुछ हैवी हो गया। ओह गॉड। इस सबको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हम कितनी एनर्जी ले रहे हैं। एक जो हमारे सामने खाना है, और उसमें बेटर ये है कि हमारा जो इसमें 40% खाना है वो हमारा फाइबर होना चाहिए। बिल्कुल हमने 2000 कैलोरी ली, तो % कैलोरीज हमारे फाइबर से होनी चाहिए। उसमें फ्रूट हो सकता है, जैसे पपाया है, अधिकतर लोग लेते हैं, या उसमें जूस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो हम जूस निकाल रहे हैं और जिस चीज को फेंक रहे हैं वही चीज अच्छी है हमारे पेट के लिए।
बिल्कुल। अगर अगर हमने एप्पल का जूस निकाला है और उस कंटेंट को फेंक दिया है, जो फाइबर है वो ही बेनिफिशियल है। हम तो जूस की शॉप पे जाते हैं और जूस पी लेते हैं, हम सोचते हैं कि हमने बहुत आज हेल्दी ड्रिंक ले लिया। नहीं, वो उल्टा हो जाता है। जो चीज ओके। हम फेंक रहे हैं वो हेल्दी है, वो तो पानी है। तो और घर पे निकाले। वो नहीं, वो पानी है, उसमें शुगर कंटेंट भी है और चीजें भी हैं। नहीं, निकाले नहीं, कोई कंसेप्ट ही नहीं होना चाहिए जूस का। रॉ खाएं, हम्म। रॉ खाएं। हाँ, रो खाएं। हम राइट। फ्रूट खा रहे हैं, वेजिटेबल खा रहे हैं, हम रो खाएं। ये सारे जूसर, इनको तो एक गड्ढे में डाल देना चाहिए। बिल्कुल सही अच्छा। सर। कोई मतलब नहीं है उनका अपनी डाइट में इन्वॉल्व करने का, अपनी ओके। रसोई में रखने का। तो ये जब से जूसर आए हैं, वो सारे फाइबर तो लोग फेंक ही रहे हैं। ओके। हाँ, एंड व्हाट अबाउट द एयर फ्रायर सर? आजकल एयर फ्रायर बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। लोग कहते हैं कि आप तलो मत, आप फ्राई मत करो, आप एयर फ्रायर में बनाओ, बट वो भी तो बिजली से चलता है। नहीं है, बात ये नहीं है। बात ये है कि कोई भी चीज अगर हमने फ्राई की है, कोई भी चीज, तो वो अनहेल्दी ऑटोमेटिकली हो जाता है। हम्म। अनहेल्दी इसलिए हो जाता है कि जो उसकी कोटिंग है, वो हो जाती है गैस्ट्रिक इरिटेंट। अब वो हम यस। कुछ डैमेज तो उसमें कर ही रहे हैं। अब जैसे सपोज उसमें कोई विटामिन सी है या हम्म। कोई ऐसी विटामिन है, मिनरल है, जो हमारा उसको फ्राई करने से डैमेज हो रहा है, तो डैमेज हो ही रहा है। उसके साथ साथ जो उसकी कोटिंग है, वो गैस्ट्रिक इरिटेंट होता है। और वो जब गैस्ट्रिक इरिटेंट होगा तो वो एसिड ज्यादा बनाएगा। एसिड ज्यादा बनाएगा तो वो हमें, जिसको जीआरडी हम बोलते हैं, वो ऊपर एसिड आ जाएगा, हमारे गले को इरिटेट करेगा, लाल कर देगा। तो ये सारी चीजें जितनी भी आई हैं अब चलन में, उन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। जो पहले कंसेप्ट था कि हम चूल्हे की रोटी खाएं, मिट्टी के चूल्हा हो और उसको सेकें। आजकल जैसे लिट्टी लोग खाते हैं, आपने हम्म। सुना होगा, राजस्थान में खा रहे हैं, बिहार में खा रहे हैं। तो अब आप लिट्टी खा के देखिए और आप एक पराठा खा के देखिए, आपको अंतर पता लग जाएगा उसमें। तो जो बिल्कुल। हम्म। पहले वाला कंसेप्ट था, वो बेस्ट कंसेप्ट था हम लोगों के लिए। अब जो ये आया है, इस सब फास्ट फूड वाला जो कंसेप्ट आया है, हम्म। इसने ओबेसिटी हमारे बच्चों में 46% बढ़ा दी है। और हम्म। 46% इज ए गुड नंबर। वेरी गुड नंबर। 46%। सर यस। अभी अभी तो मैंगोज, फ्रूट्स की हम बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे एप्पल, बनाना, ये सब खाना बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते। इस वक्त तो मैंगोज बहुत ज्यादा खाए जा रहे हैं। मैंगोज में कितनी कैलोरीज होती है? क्योंकि मैं 2 दिन में एक बार मैंगो खाती हूँ, और कल मैंने जब अपनी फास्टिंग शुगर चेक की तो 108 थी। मैं खुद हैरान थी कि मैं तो इतनी डाइट कॉन्शियस हूँ, तला हुआ नहीं खाती। क्या मैंगो भी हो सकता है क्या रीजन कि मैंने एक दिन पहले मैंगो खाया था? नहीं, मैंगो उसमें रीजन हो सकता है, लेकिन उसके साथ मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। आपने कभी पेड़ से तोड़ के मैंगो खाया है? नहीं सर, मेरा तो पहले गांव ही पेड़ नहीं है, मैं तो दिल्ली में पैदा हुई हूँ। तो पहले पेड़ से तोड़ के ही खाते थे। अच्छा। हाँ, मैंगो पेड़ से तोड़ के ही खाया जाता था। अब ओके। क्या है कि कच्चा तोड़ लिया आपने, उसमें हम्म। केमिकल मिला दिया, उसको रख दिया कि इसको 2 दिन बाद खोलना है, इसको 3 दिन बाद खोलना है। तो जो केमिकल कंटेंट है उसका, वो ओके। जो इम्पोर्टेंट चीज होती है मैंगो में, वो जो भी उसमें कार्बोहाइड्रेट है, फ्रक्टोज है, जो अमीनो एसिड्स हैं, उनको तो डैमेज कर देता है वो। अब उसमें क्या रह गया? एक उसका बस वो रहेगा कि एक मीठी चीज हमने खाई है, बस दैट्स ऑल। उससे ज्यादा कुछ हम्म। नहीं है। और तो सब अच्छा। उसका खत्म हो जाता है। बस जितने भी बट वो उसमें। वो जो उसका पल्प है वो तो आपको बहुत रेलिश करता है, क्यों प्रथमेश? डू यू लाइक मैंगोज? ये आई लाइक मैंगोज। डायबिटीज के लिए मैंगो अच्छे होते हैं, बट जैसे सर ने बोला, कैसे आ रहे हैं ये मैंगोज? नेचुरली गिर हाँ, गए बिल्कुल या बिल्कुल फिर बिल्कुल। आपने उसको पकाया है अच्छे से, सीजन के पहले ही आपने पूरे मैंगोज बना दिए पूरी दुनिया के लिए? तो ये अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी, है ना? उसको पकने दें, उसको हाँ। पेड़ के ऊपर पकने दें और उसको टपकने दें। यस। जो So how it is टपकने वाला जो possible मैंगो in होता Delhi है। NCR? I mean नहीं, in तो metro दिल्ली में cities. इतने पौधे लगे हैं चारों तरफ, आसपास बाग भी हैं। तो इस तरह के आते हैं मैंगो, जैसा नहीं है कि आते नहीं आते आते। आते। इस तरह के आते हैं। तो जो ऑलरेडी हमने उस पे केमिकल्स लगाए हैं, उनको हमें
ये देखते ही हमें पता लग जाता है कि ये केमिकल वाला मैंगो है। तो और अगर ऐसे हम मैंगो मार्केट को से ले खाने रहे हैं का, तो फिर क्या करें? अगर हम मार्केट से ले रहे हैं तो उसको चेक करने का तरीका होता है। अच्छा। अगर केमिकल से पका हुआ मैंगो होगा, उसको आप 5 से 10 मिनट पानी में डालिएगा। हम्म। और अगर आपके पास खाने का सोडा है थोड़ा सा, हम्म। उसको डाल दीजिए, एक चुटकी डाल दीजिए उसमें। तो जो भी उसका केमिकल है वाइट वाइट वाला, वो आपको पानी में नजर आ जाएगा। जो दाल से पका होगा उसमें कुछ नहीं होगा। ओके। अच्छा। हाँ, तो जो बेकिंग पाउडर होता है, उससे हम इसको टेस्ट कर सकते हैं मैंगो को। ठीक है, ठीक है। अब क्लोजिंग रिमार्क्स पे आ जाते हैं। एक प्रथमेश, मैं आपका वीडियो देख रही थी, वड़ा पाव फॉर प्रोटीन। शायद आप आज कहोगे कि वड़ा पाव में प्रोटीन होता है, या फिर ये सिर्फ मिथ है? मिथ है ये, वड़ा पाव में प्रोटीन नहीं होता है। बहुत सारे लोग इसको वायरल कर रहे थे कि वड़ा पाव खा लो, वड़ा पाव में प्रोटीन होता है ना। हम्म। बट ये क्या होता है, वड़ा पाव हमारे इमोशन के साथ कनेक्टेड है। तो वड़ा पाव के बारे में कुछ अच्छा बोल दोगे तो वायरल हो जाएगा, है ना। बट वड़ा पाव नहीं खाना चाहिए। अगर खाना है तो घर पे बना के खाओ। घर पे बना के खाओगे तो एक खा सकते हो आप बारिश के सीजन में, क्योंकि आपको अगर तृप्ति करनी है वड़ा पाव से तो बहुत सारे लोगों को हम्म। अच्छा लगता है। बट वो घर पे बना हुआ होना चाहिए और उसका ऑयल रीहीट नहीं होना चाहिए। यही है। तो लास्ट 10 सेकेंड जब हम रैप अप कर रहे हैं अपना लाइव, और फिर कनेक्ट होंगे। बहुत मजा आया और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हमने आज डिस्कस की। प्रथमेश, लास्ट 20 सेकेंड्स आप क्या क्लोजिंग रिमार्क्स देना चाहोगे, जो भी आज हमने डिस्कस किया, और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? नेचर के ऊपर बिलीव करिए, थोड़ा सा नेचुरल रहिए, है ना। तो अगर नेचर पे बिलीव करते हो तो आपको कोई भी चीज दिक्कत नहीं दे सकती है। अपना आप रास्ता निकालती है नेचर, और आपके हार्ट को एकदम हेल्दी रखती है। और थैंक यू सो मच त्यागी सर और मैडम आपका। बहुत थैंक यू। सर, त्यागी सर को जब भी देखता हूँ तभी एकदम इंस्पिरेशन फील होता है। मुझे पता है त्यागी सर बहुत, मतलब बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है। एंड धन्यवाद त्यागी सर। सर, अब आप आपके रिमार्क्स भी जानना चाहूंगी, ये दिल इतना धोखेबाज क्यों हो रहा है? वो देखिए, सिंपल रीजन है, जो खाना पीना है हमारा। जो ये कोविड वैक्सीन का तो नाम दे दिया गया है, कुछ परसेंटेज हो सकता है उसका। जो हमारा खाना पीना है वो इसके लिए जिम्मेवार है। और कोई भी वायरल इन्फेक्शन इसके लिए जिम्मेवार हो सकता है। बस हमें ध्यान क्या रखना है कि जो हमारा खाना पीना है उसमें फाइबर भी होना चाहिए, उसमें हर तरह का रंग होना चाहिए, हर तरह का स्वाद होना चाहिए। और खाना हमारा हमारी खुराक से आधा होना चाहिए। हम्म। आधा खाना हम खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे और हम लंबे चलेंगे। पेट भर के खाना कभी नहीं खाना चाहिए। ये बिल्कुल। एक मैसेज इस पॉडकास्ट के थ्रू में देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर सर एंड प्रथमेश, आपका भी लाइव जुड़ने के लिए और हमारे व्यूअर्स को ढेर सारी जानकारी साझा करने के लिए। फिर किसी नए टॉपिक और किसी नई जानकारी के साथ लाइव करेंगे। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, हेल्दी खाइए। थैंक यू। थैंक यू।